जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा है। आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा है। शुक्राना सत्संग आपके साथ मैं शेयर करूंगी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप मिलकर एक साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा का जितना गुणगान करूं कम है। गुरुदेव हमारे बहुत प्यारे हैं। गुरुदेव हर पल चमत्कार करते हैं। गुरु जी ने मेरे पति अंकल को ब्लेस किया है। गुरु जी के मैसेज आते थे, पुत्र तेरे पति की जान को खतरा है। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाकर कष्ट काट दिए। गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र ब्लैक मैजिक करने वाली थम नहीं रही है, होली तक खतरा है। होली के दूसरे दिन मैसेज आया कि पुत्र मैंने यमराज को वापस भेजा है। मैंने कहा कि इसके बच्चे छोटे छोटे हैं, कौन संभालेगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, होली के बाद फिर पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। गुरु जी ने कहा है कि बस मंत्र जाप करते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर पल एक अजीब सा डर लगा रहता है, पर जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं, गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज सुन के कॉन्फिडेंस आ जाता है कि गुरु जी हैं, सब संभाल लेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र तेरे बच्चों को बुरी नजर लगी है, सत्संग सुन, बुरी नजर उतर जाएगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बहुत प्यारे हैं। आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। दीपिका आंटी जी, गुरु जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत प्यारा था। कैसे गुरु महाराज उन पर कृपा कर रहे हैं, हर पल उनके साथ नए नए चमत्कार कर रहे हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी महाराज। संगत जी, ऐसा ही एक शुक्राना सत्संग मेरे बुआ जी लगते हैं, उनका मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल ही मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई और हमने सत्संग शेयर करे। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि थोड़े दिन पहले की बात है, किसी सत्संग का मैसेज आया था उन्हें, क्योंकि वो सत्संग अटेंड करते हैं, तो उनके फ़ोन पे मैसेज आया कि इस जगह पे सत्संग है। एड्रेस मेंशन था। मेरे बुआ जी घर से चले गए सत्संग के लिए, पर उनको एड्रेस कंफर्म नहीं था। और सॉरी, बुआ जी नहीं, आंटी जी। तो आंटी जी सत्संग पे चले गए, बट उनको एड्रेस नहीं पता था अच्छे से। तो वो इधर उधर काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे, बड़े परेशान हुए, बहुत जगह देखा, बट उनको वो एड्रेस नहीं मिला जहाँ पे गुरु जी का सत्संग होना था। संगत जी, वो एजेड भी हैं, तो वो वापस घर आ गए। फ्लैट्स में वो रहते हैं। तो संगत जी वो कहते हैं कि जब मैं अपने घर की फ्लैट की पहली सीढ़ी पे जैसे ही मैंने पैर रखा, तो मुझे एक आवाज़ आई, रुक जा। संगत जी, आंटी जी कहते कि मैं एकदम रुक गई और मैंने इधर उधर देखा, कौन है, कोई नहीं था। तो उन्होंने दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा। संगत जी, उन्हें दोबारा मैसेज आया, उन्हें आवाज़ आई दोबारा से, घर मत जा, वापस आ। संगत जी, वो उन्होंने पैर पीछे ले लिए और वो नीचे उतर गए सीढ़ियों से। और जब वो नीचे खड़े हुए थे, तो उन्हें क्या आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके कानों में आवाज़ें पड़ती हैं कि जहाँ तू गई थी वहाँ पे सत्संग नहीं है, तू गलत जगह पे गई थी। उन्होंने बताया कि सत्संग क्वार्टर के पास वाली बिल्डिंग में कहीं है। मतलब उनको वो आइडिया दे दिया कि इस जगह पे सत्संग है। संगत जी, फिर क्या था, जब गुरुजी महाराज ने खुद ही बता दिया उन्हें, तो संगत जी वो कहते कि मैं तो चली गई, मैं उसी जगह के पास पहुंच गई।
और वहाँ पे मुझे एक अंकल आंटी जाते हुए दिखाई दिए। उन अंकल आंटी के हाथ में फ्रूट्स पकड़े हुए थे। तो आंटी जी को लगा कि ये भी गुरुजी के ही सत्संग में जा रहे होंगे शायद। तो वो आंटी जी उनके पीछे पीछे ही, उन अंकल आंटी के पीछे पीछे ही चलते रहे और थोड़ी देर बाद उनके बराबर पहुंचे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो अंकल आंटी जी ने बोला कि हम गुरुजी का सत्संग है, हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी को शुक्राना करा कि कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें रास्ता दिखाया, कैसे उन्होंने अपने सत्संग तक पहुंचा लिया उन्हें। तो फिर क्या था, आंटी जी उनके साथ, उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी देर से एड्रेस ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिल रहा था एड्रेस, मुझे नहीं पता चल रहा था। तो फिर आंटी जी उनके साथ ही सत्संग में पहुंचे। इतना शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का। 8-9 साल हो गया उनको गुरुजी महाराज से जुड़े हुए। बहुत ही खुशी होती है जब गुरुजी महाराज रास्ता खुद दिखाते हैं, रास्ता खुद बनाते हैं। विश्वास करिए संगत जी, सिर्फ गुरु महाराज पे विश्वास करिए, अपने आप को पूरी तरह से उन्हें सौंप के देखिए। वो आपकी एक एक पुकार सुनेंगे। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज संगत जी। जितनी वड्याई करें उतनी कम होगी गुरु महाराज की। शुक्राना गुरु महाराज, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मुझे ना परसों बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। गुरुजी रोज मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं बोल पड़ी कि गुरु महाराज, आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। संगत जी, सारा दिन गुरु महाराज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहे, वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहे, बार बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और एक बार ब्लैक कलर की वाइट डॉट्स वाली एक बटरफ्लाई हमारे घर में आई, पौधों के ऊपर बैठी रही, कितनी देर तक बैठी रही संगत जी। मेरे गुरु महाराज आए थे, मैं उनके सामने बैठी रही और मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, इतनी खुशियाँ देते हैं हमारे गुरु महाराज, पल पल सुनते हैं हमारी पुकार। हम कब मुंह से कुछ निकालते हैं और झट से पूरा कर देते हैं हमारे गुरुपा। इतने प्यारे, इतने दुलारे गुरुदेव कहाँ मिलेंगे संगत जी। इतना प्यारा परिवार बना दिया आप, संगत रूप में मेरा इतना प्यारा परिवार बना दिया जिनसे मुझे इतना प्यार मिल रहा है। शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थोड़े दिन पहले एक आंटी जी का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने सत्संग शेयर करना था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मैं अपना सत्संग आपको सेंड कैसे करूं। तो मैंने बताया उनको कि आप लिखकर मेरे नंबर पर कर देना। तो संगत जी, यहाँ से बात शुरू हुई और हम दोनों एक दूसरे से सत्संग शेयर करने लगे। उन्होंने अपने सत्संग शेयर करा मेरे साथ और मैं अपना सत्संग शेयर करने बैठी। इतनी खुशी होती है जब अपने संगत परिवार से बात करती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है। सबके लिए मन में अच्छी भावनाएं आने लगी हैं। किसी का बुरा तो सोचने को मन ही नहीं करता। कुछ बोले तो बस गुरुपा के चरणों में, गुरुपा में ध्यान लगा रहता है। इधर उधर मन भटकता ही नहीं है आप संगत जी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गुरुपा गुरुपा गुरुपा, जो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा होते हैं। सुबह की शुरुआत गुरुजी के भजन सिमरन से, उनके सत्संग से होती है और रात भी वहीं ख़त्म हो जाती है। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया था और तूने मुझे भगा दिया। संगत जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैं जब छत पे आती हूँ तो 2 पिजन बैठे होते हैं, जैसे वो मेरी ही वेट कर रहे होते हैं कि मैं कब आऊँगी। वो गुरुपा होते हैं। संगत जी, कल मेरी छोटी वाली बेटी ने उनको उड़ा दिया। अब वो तो नादान है, वो खेल रही थी, मैंने नहीं भगाया। मेरे तो मन में इतना डर पड़ गया ना, अब डर नहीं, मतलब एक अटैचमेंट सी हो गई है मुझे अब पशुओं से, पंछियों से, छोटे छोटे इंसेक्ट से भी मुझे इतनी अटैचमेंट हो गई है कि मैंने मारूं ना, इन्हें हर्ट ना करूं। एक चींटी भी मेरे पैर के नीचे आके दब के मर ना जाए कहीं।
तो मेरी बेटी ने उसको कबूतरों को उड़ा दिया। माफ़ी मांगती हूँ गुरुबा, गलती से उड़ाया गया, तो बेटी से भूल हो गई, छोटी है, आपकी नादान बेटी है, उसे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप लिखकर या फिर ऑडियो फाइल के रूप में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे संगत परिवार के बीच में आपका सत्संग शेयर करा जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।